एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विथ कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अचानक जंगकुक को जब एहसास होता है कि तेई उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक नशे में होने के बाद भी त्यांग को अपने ऊपर से हटाने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है, उसे पुश करता है। जंगकुक के पुश करने पर भी त्यांग स्टील उसके ऊपर ही था। जंगकुक एंग्री टोन में कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, लीव मी बास्टर्ड। त्यांग जैसे ही जंगकुक के मुंह से बैड वर्ड को सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। त्यांग गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहता है, शट अप। फिर से इस तरह के वर्ड बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे टांग को काट दूंगा। त्यांग के लाउड वॉइस से जंगकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। त्यांग एक हाथ से जंगकुक के चिन को पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तुम्हारे ऊपर पूरा हक है मेरा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं। सबके साथ तुम नॉर्मली बात करते हो, उन्हें अपने आप को टच करने देते हो, तो मेरे टच करने से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हाँ? जंगकुक फिर से त्यांग के चेस्ट पर धक्का देकर कहता है, आई हेट यू। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ। जंगकुक बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग उसे फिर से पकड़ लेता है। त्यांग उसे फिर से बेड पर फेंक देता है और जंगकुक के शोल्डर पकड़कर उसे बेड के साथ प्रेस कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक कहता है, यू स्टूपिड, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। त्यांग डार्कली चकल करते हुए कहता है, अच्छा मैं किसी काम का नहीं हूँ तो तुम काँप क्यों रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? त्यांग कहता है, मुझे छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दूँ? कभी नहीं। यू आर माइन, ओनली माइन। त्यांग एक नज़र जंगकुक के तरफ देखता है। जंगकुक के हॉट बॉडी से त्यांग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। जंगकुक के पतली सी कमर और बेली के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है और अट्रैक्टिव चेस्ट त्यांग को और भी ज़्यादा पागल कर रहा था। त्यांग के ब्रीदिंग फास्ट हो रहा था, सांस हेवी होने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। त्यांग अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और पलक झपकते ही जंगकुक के ऊपर वाइल्ड एनिमल के तरह अटैक कर देता है। त्यांग बिना टाइम वेस्ट किए जंगकुक के लिप्स अपने लिप्स से सील कर देता है। त्यांग के लिप्स जैसे ही जंगकुक अपने लिप्स के ऊपर महसूस करता है, जंगकुक के होल बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि जंगकुक त्यांग को कुछ भी करने से रोकता, त्यांग ऑलरेडी उसे किस करने लगता है। जंगकुक त्यांग के बाहों में खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। त्यांग के बॉडी उसके बॉडी के अगेंस्ट रब होने से जंगकुक को इस वक्त गर्मी महसूस होने लगता है। त्यांग उसे जेंटली बेड पर लेटाकर फिर से उसे किस करने लगता है। जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जंगकुक फोर्स किस के वजह से सांस नहीं ले पा रहे थे। त्यांग किस के साथ साथ उसे अब बाइट भी कर रहा था। जंगकुक के नरम मुलायम होठों को चबा रहा था। जंगकुक के आंखों के कॉर्नर से अब आंसू निकल रहे थे। जंगकुक साइलेंटली रो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो मुझसे कोई आवाज़ नहीं कर पा रहा था। जंगकुक क्राई कर रहा था, त्यांग के चेस्ट और शोल्डर पर हिट कर रहा था, लेकिन त्यांग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। 15 मिनट हो गया है, ते उसे अभी भी किस किए जा रहा था। त्यांग 16 मिनट 14 सेकंड बाद जंगकुक के लिप्स पर किस करना बंद कर उसके नेक पर आ जाता है। त्यांग पागलों की तरह जंगकुक के सेक्सी नेक एरिया पर किस करने, सक करने और एंड में बहुत सारे बाइट भी करने लगता है। जंगकुक दर्द के वजह से
जोर जोर से क्राई करने लगता है। टैंग के स्ट्रेंथ के साथ जंगकुक खुद को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तेयंग गले में किस करना बंद कर देता है और जंगकुक के चेस्ट पर आ जाता है। टैंग डीपली जंगकुक के निपल की तरफ घूरते हुए हाथ ऊपर उठाकर फिंगर से जंगकुक के निपल को टच कर 2 उंगलियों के बीच में रखकर इसे रब कर उसे टीज करने लगता है। टैंग के एक्शन जंगकुक को मॉर्न करने और ते को उसके नाम से बुलाने पर मजबूर कर देता है। जंगकुक के आंसू और चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई भी चीज़ तेयंग को रोक नहीं पा रहा था। तेयंग बरसों से इसी दिन के लिए इंतज़ार कर रहा था। अब तेयंग अपने लाभ को अपने बाहों से एक पल के लिए भी अलग नहीं करना चाहता था। तेयंग जंगकुक के शरीर को टच कर उसे टेस्ट करने में खुद को इस तरह से खो दिया था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। उसे अब किसी भी चीज़ का परवाह नहीं था। कल सुबह होने के बाद जंगकुक उसके साथ क्या करेगा, उसे नफरत करेगा या फिर प्यार करेगा, तेयंग को अभी इस बात का भी फिक्र नहीं था। तेयंग के टीथ के निशान जंगकुक के शरीर के हर एक हिस्से में बन चुका था। देखते ही देखते जंगकुक की होल बॉडी तेयंग के द्वारा बनाया गया रेड कलर के बाइट मार्क से कवर हो चुका था। तेयंग नीचे देखता है, उसे भी बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। तेयंग के उस हिस्से के सभी नसें फूल गए थे। पलक झपकते ही लिटिल थिंग्स बिग और हार्ट बन चुके थे। तेयंग जंगकुक के फोरहेड ज्वाइन करके कहता है, ये तुम्हें चाहता है। देखो ये तुम्हारे लिए कितना पागल हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है लव। मैं अब खुद को तुमसे और दूर नहीं रखना चाहता। आज रात मैं हम दोनों की बॉडी एक कर दूंगा। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें। इतने सालों से मैंने तुम्हें देने के लिए बहुत सारे प्यार अपने अंदर छुपा कर रखा है। आज सब एक साथ दूंगा लव। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तेयंग जंगकुक के कुछ भी कहने के लिए इंतज़ार नहीं करता। तेयंग जंगकुक के लेग्स के बीच में बैठकर खुद को एडजस्ट करने लगता है। जंगकुक तुरंत दोनों हाथ तेयंग को दूर पुश करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। तेयंग एक हाथ से टाइटली जंगकुक के हैंड को होल्ड कर दूसरे हैंड से जंगकुक के राइट लेग अपने शोल्डर पर उठाकर जंगकुक के अंदर उसके हार्ट मेंबर को इंसर्ट कर देता है। तेयंग के ऐसा करने के साथ ही कमरे में जंगकुक के चीखने की आवाज़ गूंजने लगता है। साथ में ब्लीडिंग भी होने लगता है। जंगकुक इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक चीख चीख कर बस एक ही बात बोले जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। क्या क्या तुमने मेरे साथ? सब कुछ जल क्यों रहा है? जलन हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, लीव मी। तेयंग फिर भी उस चीज़ को जंगकुक के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। तेयंग खुद को इन एंड आउट करने के साथ साथ लीन होकर जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है। तेयंग उसे किस करते हुए कहता है, सॉरी लव, लेकिन मैं खुद को अभी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें और भी अच्छे से फील करना चाहता हूँ। प्लीज़ बेबी डोंट क्राई। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आंसू और रोने की आवाज़ मुझे अंदर से और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ प्लीज़। प्लीज़ ये बस हो ही गया है, थोड़ी देर के लिए इसे बर्दाश्त कर लो। उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लव। प्लीज़ मुझे महसूस करो। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें भी इसमें मज़ा आएगा। जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रोने के वजह से उसे अपने गले में ही दर्द महसूस होने लगता है। तेयंग जंगकुक के दोनों लेग्स शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और पूरे जोश के साथ उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। 2 से 4 घंटा हो गया था। जंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके शरीर में अब ज़रा भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। थकान और पेन के वजह से जंगकुक तेयंग के नीचे बेहोश हो जाता है। 5 घंटे के बाद तेयंग जब पूरी तरह से थक जाता है
और सेटिस्फाइड महसूस करता है। तेयंग खुद को बाहर निकाल लेता है। तेयंग जंगकुक के बगल में आकर लेट जाता है और उसे खुद के करीब लाकर उसे अपने बाहों में होल्ड करके हेविली ब्रीथ लेने लगता है। दोनों के बॉडी पसीनों से पूरी तरह से कवर हो चुका था। जंगकुक तेयंग के साथ फाइट कर और स्ट्रगल करके इतना ज़्यादा थक चुका था जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। तेयंग कमरे की लाइट्स को ऑन कर देता है। रोशनी में तेई कुकी के नेकेड बॉडी को घूर रहे थे। उसे फिर से हार्ट फील होता है, लेकिन इस बार ते खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि ते फिर से उसे हर्ट नहीं करना चाहता है। तेयंग उसे बेड पर लिटा कर खुद चलकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक के ब्लड तेयंग के प्राइवेट चीज़ पर अभी भी लगे हुए थे। लंबे समय तक इंटीमेट होने की वजह से तेयंग के उस चीज़ पर लगे हुए ब्लड भी ड्राई हो चुका था। तेयंग टब के अंदर वाटर फिल करता है। उसके बाद टब के अंदर बॉडी वॉश मिक्स कर टब के अंदर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। तेयंग के आंखों के सामने जंगकुक के रोता हुआ चेहरा और सेक्सी बॉडी दोनों ही घूम रहे थे। नॉर्मली ते शावर के लिए सिर्फ 10 मिनट लेता है, लेकिन अभी तेयंग पूरे 30 मिनट बाद शावर फिनिश कर क्लीन कपड़े पहनकर बाथरूम से निकलकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। तेयंग कमरे में आकर देखता है जंगकुक को, जो अभी भी अनकॉन्शियस है। नहाने के बाद तेयंग के ऊपर से ड्रिंक का असर थोड़ा कम हो गया था। तेयंग जंगकुक के बगल में आकर लेट जाता है। दोनों के बॉडी डुबेट से अच्छे से कवर कर ते उसे बाहों में होल्ड कर उसके कान में किस करके धीरे से कहता है, बेबी कैन यू हेयर मी? वेक अप। बिना फ्रेश हुए तुम सो कैसे सकते हो? और हाँ, तुम्हें सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। मैरिड कपल के बीच ये सब कुछ होना नॉर्मल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली अब तुम मेरे बन चुके हो। लव, ओपन योर आइज एंड गेट अप। लेकिन जंगकुक से तेई को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तेयंग उसे हक करके ही सो जाता है क्योंकि आज के दिन उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था। दूसरे तरफ जिमिन डिनर करने के बाद शावर लेकर बेड पर सोने के लिए आ जाता है। तभी जिमिन के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है। जिमिन अननोन नंबर देखकर कॉल पिक नहीं करता, लेकिन फिर भी जब बार बार उसी नंबर से कॉल आने लगता है, जिमिन ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेता है। जिमिन कहता है, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है, कॉल उठाने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी? हाँ? वॉइस सुनकर जिमिन के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। जिमिन बेड पर बैठा हुआ था, इसलिए फ़ोन बेड पर गिरता है। हेलो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जिमिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो फ़ोन दोबारा अपने कान के पास रख सके। जिमिन मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल काट कर तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। जिमिन अपने दोनों हाथों से कस कर अपने घुटनों को पकड़ कर रोने लगता है और पास्ट में जंगकुक को कॉलेज में सपोर्ट करने के लिए उसके साथ जो हुआ उस बारे में याद करके कांपने लगता है। योंगी की गर्लफ्रेंड जब जिमिन और योंगी को एक साथ कॉलेज के वॉशरूम में साथ में देखा था। योंगी के गर्लफ्रेंड जिमिन को सबक सिखाने के लिए अपने साथ और 2 लड़की को वॉशरूम के अंदर लेकर आता है जो उसी के फ्रेंड है। योंगी के फ्रेंड गर्लफ्रेंड कहती है, गाइस लुक, एक कौन है? द बीच जो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। उसी के एक फ्रेंड कहती है, इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? शेमलेस। तो दूसरी कहती है, नहीं रुको, इसे देने के लिए मेरे पास इससे भी अच्छी नेम है, सच स्लट। जिमिन इन लड़कियों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन योंगी के गर्लफ्रेंड जिमिन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इससे जिमिन को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है। जिमिन कहता है, तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।
यूंगी के गर्लफ्रेंड चलकर जिमिन के पास आकर एक हाथ से जिमिन के हेयर्स ग्रैब कर खींचते हुए कहती है, जस्ट लिसन टू मी, अगर फिर से मेरे बॉयफ्रेंड के करीब आने की हिम्मत की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी उसी के एक फ्रेंड जिमिन के हाथ पकड़कर खींचने लगती है। जिमिन चिल्लाकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? वो लड़की एज टोन की बॉटल निकालकर शैतान की तरह हंसते हुए कहती है, नथिंग, जस्ट बर्निंग योर हैंड। जिमिन हाथ खींचने लगता है। यूंगी के गर्लफ्रेंड और उसके दूसरे फ्रेंड जिमिन के हाथ उस लड़की के सामने टाइटली होल्ड करके कहती है, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें एक काम जल्दी ख़त्म करना होगा। तभी वह यूंगी आ जाता है। उसके बाद जिमिन को कुछ भी याद नहीं है। जब उसे होश आया तब वो कॉलेज डॉर्मेटरी में अपने कमरे में था। जिमिन रोते रोते ही सो जाता है। नेक्स्ट डे डोर नॉकिंग के साउंड सुनकर जंगकुक के नींद खुल जाता है। जंगकुक आंखें खोलकर खुद को तियांग के बाहों में देखकर शॉक्ड से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जब उसे याद आया कि अभी वो अपने मॉम के घर पर है तो जंगकुक चिल्लाने से खुद को रोक लेता है। जंगकुक बेड से उतरने जाता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी नेकेड है और उसे अपने नीचे वाली हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लास्ट नाइट क्या हुआ ये सोचते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक गुस्से में तियांग की तरफ देखता है। जंगकुक उसे लात मारकर बेड से नीचे गिराने वाला था, लेकिन तियांग के मासूम सा चेहरा उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जंगकुक धीरे से बेड से उतरकर कपड़े पहन लेता है। तभी पीछे से तियांग कहता है, तुम इतने जल्दी उठ क्यों गए? कल रात के बाद मुझे तो लगा तुम आज पूरा दिन सोने वाले हो। जंगकुक अभी भी शांत था और तेज से कोई बात नहीं कर रहा था। जंगकुक ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कल रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है और बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है। जंगकुक तियांग की तरफ बिना देखे ही कहता है, अब यहाँ मॉम नहीं है, जल्दी से उठो और चले जाओ यहाँ से। सर दर्द के कारण तियांग के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकलती है, आह। जंगकुक जो शर्ट के बटन को क्लोज कर रहा था, तियांग की चीखें सुनकर जंगकुक वर्डली पीछे मुड़कर तियांग की तरफ देखता है। तियांग एक हाथ से हेड मसाज करते हुए कहता है, माई हेड इज़ हर्टिंग सो बैडली, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। जंगकुक क्लोथ लेकर बाथरूम के अंदर शावर लेने आ जाता है। तियांग डोर क्लोज होने से पहले दरवाजे के बीच में हाथ रखकर कहता है, मुझे भी फ्रेश होकर ऑफिस पहुंचना है, चलो साथ में शावर लेते हैं। जंगकुक कहता है, लुक तेई, अगर तुम कल रात के वजह से ये सोच रहे हो कि हम दोनों के बीच प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता बन जाएगा तो तुम गलत हो। मैं इसे एक ड्रीम समझकर भुला चुका हूँ और अच्छा होगा तुम भी इसे भुला दो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे डैड के साथ हुई एक कॉन्ट्रैक्ट के वजह से किया है और कुछ नहीं, तो तुम मेरा हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ और आज शाम को मैं उसी से मिलने क्लब जा रहा हूँ। तियांग कहता है, ओके गो, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा भी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं किम तियांग तुमसे प्यार करने लगेगा। मुझे लगा तुम खास होगे, लेकिन कल रात तुम्हारे साथ बिताने के बाद अब मुझे लग रहा है मैं कितना ज़्यादा गलत था। ये सुनकर जंगकुक तियांग को टब के अंदर पुश करता है। तियांग जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे दोनों एक साथ टब के अंदर पानी में गिर जाता है। दोनों साथ में शावर फिनिश कर नीचे आ जाता है। मिसेस जियोन कहती है, गुड मॉर्निंग बेबीज, ब्रेकफास्ट तैयार है, मैंने तुम दोनों के लिए हैंगओवर सूप बनाया है। जंगकुक अपने मदर के तरफ देखकर आहें भरते हुए मन ही मन सोचता है, मॉम ये आपने क्या कर दिया है? तो ये सब कुछ आपका प्लान था। जंगकुक के मदर को मिस्टर किम का कॉल आया था और मिस्टर किम कॉल करके सब कुछ उन्हें बता दिया था। इसलिए मिसेस जियोन ते और कुकी को एक साथ करने के लिए उसके खाने में नशीली दवा मिक्स कर दिया था। तेई जंगकुक के लिए चेयर पुल करता है। दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करता है। तियांग धीरे से
जंगकुक के ईयर के पास आकर कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, खाने के बाद मेडिसिन खा लेना, ओके। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।